हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा सेकंड पार्ट है रीडिंग का महात्मा गांधी एंड पंचुअलिटी के। महात्मा गांधी और उनके जो समय का पालन करने का जो गुण था उसको हम रीड कर रहे थे। तो हमारा यहाँ तक हो चुका था द फीस्ट जो था अरेंज्ड मतलब जो दावत थी वो व्यवस्थित किया गया था इन हॉनर ऑफ गांधीज विजिट टू चीताम्बरम में आने की खुशी में और ईमानदार में, या फिर हम बोल सकते हैं द फीस्ट जो थी, जो दावत था अरेंज व्यवस्थित किया गया था इन ऑनर मतलब सम्मान में ऑफ गांधीज विजिट गांधी जी के आने के टू चीताम्बरम से वाज था इवन देन वह तब भी था इन प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस में था, प्रचलन में था इन अ बिग पंडाल जो बड़ा सा पंडाल था बुल्ट बनवाया गया था स्पेशली मतलब विशेष रूप से फॉर दी पर्पस जो उसका उद्देश्य था जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे जैसे कोई पत्थर उस पर पड़े। दे प्लीडेड उन्होंने क्या किया उनसे, प्लीडेड मतलब होता है किसी से सिफारिश करना या फिर चिरोरी करना या फिर याचना करना, तो उसे हम कहते हैं प्लीडेड। दे प्लीडेड उन्होंने याचना की या चिरोरी की विथ गांधी गांधी से टू एलाइट मतलब होता है कि वो उतरें फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए जस्ट टू लुक इन एट द डिनर केवल डिनर के लिए। गांधी ने टर्न मतलब मुड़े टू डॉक्टर राजन की ओर एंड आस्ड और उन्होंने पूछा व्हेन दे वर ड्यू एट द यूनिवर्सिटी कि उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए कब जाना है। डॉक्टर राजन ने उत्तर दिया डैट कि दे हैड ओनली अनदर 10 मिनट्स लेफ्ट कि उनके पास केवल और केवल 10 मिनट ही बचे हैं। गांधी ने पूछताछ किया वेदर दिस डिनर वाज इंक्लूडेड कि ये जो डिनर है वो इंक्लूड मतलब शामिल किया गया है इन हिज प्रोग्राम उनके प्रोग्राम में समारोह में फॉर द डे उस दिन एंड और लर्नड याद किया डैट इट वाज नॉट किया जो था शामिल नहीं किया गया था। गांधी ने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर राजन से टू एक्सप्लेन टू द क्राउड कि वो समझाएं भीड़ को डैट की ही हैड एन इंगेजमेंट कि उनको टू कीप ही हैड एन इंगेजमेंट टू कीप इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स की उनको इंगेजमेंट मतलब मीटिंग करना है कहीं पर किसी का एक कार्यक्रम में केवल 10 ही मिनट में उनको या जो मीटिंग है उसे करना है एंड और डैट हिज इंटरप्शन और ये जो रोक टोक था रुकावट था, इंटरप्शन मतलब होता है रुकावट बाधा उत्पन्न करना, वाज एन अनथॉरिटाइज मतलब होता है एंथोराइज मतलब होता है जैसे गैर कानूनी, ठीक है आइटम या एक गैर कानूनी था जो उनको रोक टोक मतलब रोका गया था। बट दी क्राउड जो भीड़ था वुड एक्सेप्ट नो एक्सक्यूज वो जो है स्वीकार नहीं कर रहा था किसी भी बहाने को एंड इंसिस्टेड ऑन गांधीज एलाइटिंग और वो जो था वो अड़ा हुआ था कि गांधी जी उतरें इफ़ ओनली फॉर अ मिनट केवल कुछ मिनट के लिए। डॉक्टर राजन ने पाया इनटू अ लाइवली आर्ग्यूमेंट विथ द क्राउड उनके साथ क्या हुई, क्राउड भीड़ के साथ उनकी बहस हुई बहुत ज़्यादा। गांधी जी समझ गए क्विकली शांति से स्लिप्ड आउट उतरे ऑफ द कार से बाय द अदर डोर अन्य दरवाजे से एंड मेड अ डैश और डैश मतलब होता है पानी का मान लो हम बता सकते हैं जैसे पानी का कुछ होता है चबूतरा या फिर चबूतरा ही मान सकते हैं। तो उन्होंने एक पानी का चबूतरा बनवाया फॉर द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के पास फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए। द क्राउड जो थी भीड़ डिड नॉट रियलाइज उसको नहीं पता चला व्हाट वाज हैपनिंग कि ये सब क्या हुआ। दे वर हैविंग इट आउट विथ डॉक्टर राजन वे जो थे बहस कर रहे थे डॉक्टर राजन के साथ हु दे थॉट जो सोचा वाज द रियल कल्प्रिट मतलब होता है जैसे कोई दुष्ट होता है या फिर कोई जैसे कैदी होता है अपराधी होता है उसे हम कहते हैं कल्प्रिट। वाज द रियल कल्प्रिट मतलब वह एक वास्तव में अपराधी था। डेट वाज गांधीज चांस ये जो समय था चांस था वो गांधी जी का था। ही सून वो जल्द ही मैनेज टू गेट क्लियर ऑफ द क्राउड वे सफल हुए क्राउड मतलब भीड़ से निकलने में। वन ऑफ द कार्स बिहाइंड शॉट फॉरवर्ड और उनमें से एक जो कार था वो उनके पीछे से आया पिक्ड हिम अप और उन्हें उठाया और मतलब उनको अपने कार में बैठाया एंड स्पेड हिम टुवार्ड्स
टुवार्ड्स दी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी की ओर उनको ले गया या फिर बढ़ा। दी क्राउड जो भीड़ था, देन तब श देखा दियर बर्ड स्केपिंग, जैसे पंछी जो होते हैं निकलते हैं तेज़ी से, बचते हैं, भागते हैं, उसी प्रकार जो गांधी जी थे वो निकल गए। एंड सर्ज्ड फॉरवर्ड, और जो भीड़ थी वो एक बैग उनकी तरफ भगी या फिर दौड़ी। शाउटिंग दी एक्यूस्टोम्ड स्लोगन, वो चिल्लाती हुई खूब तेज़ी से, स्लोगन मतलब होता है क्या, नारा लगाते हुए चली, महात्मा गांधी की जय बोलते हुए। बट दी कार, जो कार था, लेकिन जो कार था, डैट हैड पिक्ड अप गांधी जी जिसमें बैठे थे, हैड गॉट क्लियर, वो क्या हुआ, पाया खूब साफ सुथरा रास्ता। गांधी लुक्ड बैक, गांधी जी पीछे देखें, एंड वेव्ड हिज हैंड्स, और अपने हाथों को उन्होंने हिलाया, लाइक अ मेरी स्कूल बॉय, जैसे छोटा सा बच्चा जो होता है स्कूल जाता है तब। हु हैड स्केप्ड फ्रॉम टाइट कॉर्नर, जो बच निकले थे, फ्रॉम मतलब से, सम कुछ टाइट मतलब बहुत ही घने, कॉर्नर मतलब रास्ते से, पतले से रास्ते से वो निकले। बट दी लास्ट, लेकिन अंत में ही सा उन्होंने देखा डॉक्टर राजन को, वाज नॉट अ वेरी एडिफाइंग मतलब होता है शिक्षाप्रद, एक्सपेक्टल्स मतलब होता है एक्सपेक्टल मतलब होता है जैसे मान लो हम बोल सकते हैं, एक्सपेक्टल मतलब होता है जैसे वाद विवाद होता नहीं है तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टल। फ्रॉम द पॉइंट जो था, पॉइंट था, ऑफ व्यू ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का एक पॉइंट था। ही क्राउड, द क्राउड वॉज वेंटिंग, जो इट्स वर्थ ऑफ डॉक्टर राजन, जो क्राउड थी वो उसका जो गुस्सा था वो वेंटिंग उतार रहा था डॉक्टर राजन पर। हु हैड टू मेक विगरस, जो यूज़ ऑफ हिज फिस्ट, और उन्होंने डॉक्टर राजन ने, हु हैड मेक विगरस यूज़, उन्होंने एक अपने मुट्ठी का जो है पूरा इस्तेमाल किया, टू टू एक्सट्रीकेट हिमसेल्फ, अपने आप को वहाँ से निकालने में, फ्रॉम एन इन्फ्लूरिएटेड मॉब, ये जो भीड़ था इतना ज़्यादा लोगों का वहाँ से। गांधी हैड नो टाइम, गांधी के पास समय नहीं था, टू एडुकेटेड, कि उन निर्णय लें, बिटवीन दी क्लेम्स, इस क्लेम के, ये जो क्लेम था उसके बीच में, ऑफ वायलेंस मतलब होता है हिंसा, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के बीच। ही ड्रोव, वे आगे बढ़ें, अवे इन दी क्लाउड ऑफ डस्ट, ये जो धूल था उसके बीच से। ही वॉज नॉट मोर देन अ मिनट लेट, वे ज़्यादा देर लेट नहीं हुए एट दी मीटिंग के लिए, मीटिंग में, ऑफ यूनिवर्सिटी यूनियन, यूनिवर्सिटी के यूनियन के लिए। द फर्स्ट वर्ड, उन्होंने पहला शब्द ही उटर्ड, उन्होंने कहा, वर ऑफ एपोलॉजी फॉर द डिले, कि उन्होंने जो लेट हो गया है उसके लिए उन्होंने क्या कहा, माफ़ी मांगा, पहले उन्होंने यही कहा। गांधी एंड हिज वाच आर इंस्पायरेबल कंपेनियन, गांधी जी और उनको जो देखने वाले उनके साथी जो थे, इंस्पायरेबल कंपेनियन मतलब होता है अभियोज साथी। पंचुअलिटी मतलब होता है जानते ही आप सब, समय का सही पालन करना, निरंतरता या फिर समय के पालन करने का गुण। विथ हिम, उनके साथ। रैंक हाई, उनका जो रैंक था वो हाई था। एमॉन्ग दी वर्चस, वर्चस मतलब होता है सद्गुण, उनके बीच में जो सद्गुण थे, लोग थे, उनमें उनका जो रैंक था वो हाई था। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं अदर भी कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास वो पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।